परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नैवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां नेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, कोई भी आपको भूले नहीं। नारायण 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 नारायण। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बस यही है सत्संग के प्राण। हमारे वो शैलजा और प्रभु नहीं दिखते आजकल। नंदिनी वो कहाँ है? वो माँ के साथ ही जुड़े हुए हैं, बस वो वीडियो चालू नहीं। अच्छा, जुड़े हुए हैं तो शैलजा से ही पाठ कराना है कल, याद रखना। शैलजा भी हमारी छोटी सी बच्ची है, 3.5-4 साल की होगी। प्रभु भी इससे थोड़ा छोटा बड़ा है। ये बहुत अच्छा पाठ करते हैं बच्चे। और सबसे छोटा बच्चा तो ये है ही गीतू के पास में, ये शायद 4 महीने का होगा। और हमारे चिगनी देवी है, वो 97 साल की है, कल पता लगा मुझे तो। अच्छा, शैलजा बेटी है ना, कल शैलजा तुम पाठ कराना, ठीक है? हाँ, तो अब कल के सत्संग का सार सुना दो प्रांजल। प्रांजल, हाँ सुनाओ। नारायण 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 नारायण। सत्संग का अर्थ केवल सुनना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य उसे सुनकर उसे स्वीकार करना और उसे जीवन में धारण करना है। असत को अस्वीकार करना ये भी सत्संग है, और सत को स्वीकार करना ये भी सत्संग है। असत की वास्तविकता को समझना कि ये जो भी दिख रहा है वो परिवर्तनशील है और नष्ट हो रहा है, तो उसका केवल अभाव है। वास्तव में हम सब भगवान के नित्य प्रिय और नित्य सखा है। भगवान के रास के हम सब लोग सदस्य हैं। तुम उस नित्य की अनंत प्रिया हो। यहाँ पर नित्य की अनंत प्रिया का अर्थ है भगवान और तुम में पहले से ही प्रेम है। कोई नया प्रेम प्रकट नहीं होता, वो तो केवल ढक गया था संसार की आसक्ति से। ये प्रीति ही वास्तव में हमारा जीवन है। जीवन का अर्थ चाहे स्वरूप कह दो। प्रीति नित्य नवरस है, वो श्रम अभ्यास परिश्रम से नहीं होती। तुम भगवान में और भगवान तुम में सदैव निवास करते हैं। संसार की आसक्ति और कामना की वजह से हमारी भगवान के प्रति जो प्रीति है वो ढक गई थी। तुम दोनों स्वरूप से एक हो।
केवल प्रेम के आदान प्रदान के लिए अलग दिखते हो। भगवान की तरफ से जो हमें अभिनय मिला है उसे बिना कामना के सभी के प्रति हित की दृष्टि रखते हुए प्रसन्नता से सभी की सेवा करो। संसार से असंग होकर उनके लिए ही यानी भगवान के लिए ही ये संसार में मिला गया अभिनय निभाओ। संत भी परमात्मा की तरह हर तरफ व्यापक है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो तो गल जाता है तो वो भी परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को इस हार्ड मांस मल मूत्र के थैले में मानते हैं तब तक जन्मते मरते रहते हैं, और जब हम हमारा असली स्वरूप पहचान ले तब हम परमात्मा की तरफ विभु हो जाएंगे। असत के ज्ञान से या सत में आस्था यानी भगवान है इस पे दृढ़ विश्वास हो जाए तो भी सत्संग हो जाता है। आस्था ये विश्वास मार्ग है। यदि हम किसी को अपना मानते हैं तो उसके लिए प्रियता करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः हो जाती है। आत्मीयता में ही प्रियता छुपी हुई है। जिन साधकों ने पराधीनता का अनुभव किया है उनमें अपने आप उस जीवन की खोज होनी शुरू हो जाती है जिसमें कोई दुख ना हो। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी सार बात है कि हम सब भगवान के प्रिय हैं। वहां स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। फिर भी अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हम सखी बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, उनको स्वामी मान सकते हैं, उनको पिता मान सकते हैं। वो तो चेला बनने को भी तैयार है, गुरु बनने को भी तैयार है। तो उनके साथ जो भी संबंध हमको अच्छा लगे, जैसे स्वामी शरणानंद जी महाराज अपने सखा मानते थे, मित्र। तो भगवान सब कुछ बनने को तैयार है क्योंकि वो तो पहले से हमारे प्रेमी हैं। वो मैं ये एक विनोद में बात कहा करता हूं कि किसी कन्या से और किसी एक युवा से, तो युवा से पूछा भाई तुम्हारा ब्याह हो गया? तो उसने कहा हाँ 50% हो गया। तो भाई 50% कैसे हुआ? तो बोले मेरी तरफ से हाँ है, अब कन्या की तरफ से हाँ होना बाकी है। तो अब हमारा 50% तो भगवान के साथ में पहले से संबंध है, क्योंकि भगवान तो हमें कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं। वैसे तो 100% ही है, पर वो 50% हमारी तरफ से संसार की आसक्ति के कारण से वो छुपा हुआ है। तो भगवान पहले से साफ साफ कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं। क्यों? सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। अब माता पिता को बच्चे प्यारे नहीं होंगे क्या? वो तो स्वतः ही प्यारे होंगे। तो भगवान तो हमसे प्यार करते हैं। अब 50% तो हमारी सगाई हो चुकी, अब 50% बाकी है, तो हमारी तरफ से हाँ करने की जरूरत है। हाँ महाराज बस हम आपके हैं, इतना ही तो कहने की जरूरत है। हे नाथ मैं आपका हूं, बस हो गया काम। 50% तो पहले से है, 50 हमारी तरफ से हो गया। तो ये शुरू से जो प्रेम है वही प्रेम प्रकट होता है। ये कोई नया उत्पन्न नहीं होता है। ये तो हम भूल गए थे भगवान के प्रेम को और लग गए रुपयों के प्रेम में और परिवार के प्रेम में और शरीर के प्रेम में, योग्यता के प्रेम में और पद के प्रेम में लग गए। अब हमें पता लग गया कि ये तो सब सपना है। सपनों से हो जाओ सी सुत कुटुंब धन धाम। तो ये सपना ही है। भगवान शिव जी भी कहते हैं उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अब ये इस सपने से हमको जागना है और कुछ नहीं।
ये तो संसार का तो स्वप्न है। तो ये स्वप्न है, तो इसमें जैसा अभिनय मिला है वैसे स्वप्न में भी हम लोग जैसे कार्य करते हैं ऐसे कार्य कर लो। और जब आंख खुल जाए तो सपना टूटते ही फिर भगवान और हम दोनों ही हैं, और कोई है नहीं। तो आज मेरा चरित्र की बारी है, तो नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र। हमने पिछली बार पढ़ा था मीराबाई का भाव राज्य की बात, मीरा का निराला भाव राज्य। तो भाव राज्य में मीरा आंख बंद करते ही चली जाती है वृंदावन, और यमुना में से जल भर करके लौट रही है। उधर से कन्हैया है, वो कदम के पेड़ पर बैठे हुए हैं, और वहीं से उसकी मटकी खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो अब थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है तो मीरा के वस्त्र भीग जाते हैं। इस तरह से ये लीला होती है। फिर भगवान से बातें भी होती है। भगवान से कहती है कलसी दे दो, लेकिन वो लज्जा के कारण कह नहीं पाती। अब भगवान है जो ऊपर से कूद जाते हैं और सामने कूद करके आ जाते हैं। तो वो एकदम से झिझक जाती है। तो भगवान कहते हैं क्यों, डर गई ना? वो तो बोलती नहीं, मीरा को ला जाती है, सखी है ना मीरा। तो वो अपने उनको पति मानती है, और वो पिछले जन्म की वो गोपी है। तो भगवान उससे बहुत सारी बातें करते हैं कि तुम बोलती नहीं हो, नहीं बोलेगी तो मैं और ज्यादा सताऊंगा। अपने मथुरा वृंदावन की भाषा में भगवान बात करते हैं। इस तरह से वो भाव राज्य में खो जाती है। अब अपने आगे जो उनके ताऊ जी के शौर्य की बात है, इसको तो अपन स्किप कर देते हैं। पेज नंबर 125 यहाँ पर है मीरा के विवाह की तैयारी हो रही है, क्योंकि भोजराज जी ने वहां आकर मीरा से बात कर ली थी, और मीरा ने कह दिया भाई मेरा विवाह तो गिरधलाल से हो गया। तो भोजराज जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, और लोगों की दृष्टि में पति पत्नी हैं, लेकिन वास्तव में आप मेरी स्वामिनी है। इस तरह से उनकी बातें हो गई। तो फिर अब विवाह की तैयारी हो रही है। तो शीर्षक है आहों भरी आंसुओं की कराह, क्योंकि मीराबाई तो भगवान के सिवा और किसी से संबंध मानना और स्वीकारना चाहती नहीं। फिर भी अब उनके माता पिता समझाते हैं कि भाई देखो, राजपूतों में यदि एक बार ये कह दिया जाए कि भाई संबंध कर लेंगे, तो अब यदि हम ना करें तो दोनों ओर से ये नुकसान होगा, क्योंकि राजपूतों के सम्मान की बात है। अगर एक बार हाँ हो गई तो फिर अगर विवाह के लिए ना करें तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तत्काल ही युद्ध हो जाता है। तो अब मीरा है तो एक प्रकार से मजबूर होकर के और चुप बैठ गई। अब ये इससे आगे की आप देखिए नंदिनी 125 में आहों भरी आंसुओं की कराह, यहां से पढ़ो। राम जी से प्रणाम। राम जी राम। विवाह की तैयारियों में मीरा को पीठी हल्दी चढ़ी
उसके साथ ही दासिया गिरधर लाल को भी पीटी करने और गीत गाने लगी। मेरे में हर्ष उत्साह समाता ही न था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमके नेक चोग में उसे श्याम कुंज से खींच कर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, न कराओ तो गिरधर लाल के बागे मुकुट आभूषण सवार थी। श्याम कुंज में अपने नित्य के कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी न सुहाता। श्याम कुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता। किंतु सुनने को देखने को समय ही किसके पास है। मीरता के भाग जागे हैं कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण वंदन करने आएगा। उसके स्वागत में सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, भवसागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। या संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुबर जी। मात पिता अरु कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी। वह अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, पान बड़ी ललचावन की। ये दो नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। कहा करूं कछु नहीं बस मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब्रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की। वह आत्महत्या की बात सोचती। ले कटारी कंठ चीरूं, कर लऊं मैं अपघात। आवण आवण हो रहा रे नहीं आवण की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी तो नहीं जाता, घड़ी भर चैन नहीं था। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए। तुम ही मेरे प्राण हो, कैसे जीवन होए। धान न भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोए। घायल सी घूमत फिरू, मेरो दर्द न जाने कोई। दिवस तो पत उड़ी तारे, रैन गमाई रोए। प्राण गमाया झूर तारे, नैन गमाया रोए। जो मैं ऐसी जान तीरे, प्रीत किया दुख होए। नगर ढिंडोरा फेर तीरे, प्रीत न कीजो कोई। पंथ निहारू डगर बुहारू, ऊभी मार्ग जो। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, तुम मिलिया खोए। कभी वह अंतर व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण धन को पत्र लिखने बैठती। कोविद से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती। ठहर मैं लिखती हूँ। किंतु एक अक्षर भी नहीं लिख पाती। आंखों की झड़ी कागज को गला देती। कलम भीग जाती। पतिया में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कापत, हिय न धीर धराए। मुख सो मुही बात न आवे, नैन रहे झराए। कौन बिद चरण गहूं में सबही, अंग थिराए। मीरा के प्रभु आन मिले तो सभी दुख बिसराए। जब नहीं लिखा जाता तो वह कागे से कहती, तू ही मेरा संदेशा कह देना। जाए प्रीतम सो यो कही रे, थारी बिरहन धान न खाई। बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहियो न जाए। मीरा दासी व्याकुल फिरे, पिव पिव करत बिहाई। संदेशो मारा प्रीतम सो, कागा तू ले जाए। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदाह से मुरझाई कुमुदनी हो। झाली जी ने यह बात रतन सिंह जी से कही। उन्होंने वैद्य जी को भेज दिया। वैद्य जी ने परीक्षा करके बताया, भाई साहब को कोई रोग नहीं, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीरा हंस दी। थे दर्द न जानिया सुन वेद अनारी, थे जाओ वेद घर आपने रे, थाने खबर नहीं मारी। दर्द को थे मरम न जानो, करक कलेजा मान। प्राण जान को सोच न मोही, नाथ दरस जो आरी। जीव दर्शन बिन यूं तरसे, जू जल बिन पनवारी। कहा कहूं कछु कहत न आवे, सुन लो आप मुरारी। मीरा के प्रभु कबर मिलोगा, मैं जन्म जन्म सुथारी। वैद्य जी के जाने के बाद मीरा गाने लगी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन खिण बिद होए। गगन मंडल पर सेज पिया की,
किण विध मिलना होए। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहरी जाने, और न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलिया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जद वैद सावरिया हो। रात रात भर जागकर दीर्घ निश्वास छोड़ती रहती, तनिक सी आहट पर चौंक उठती। नींद नहीं आवे री सारी रात, करवट ले ले सेज टटोलूं, प्रिया नहीं मेरे साथ। सगली रैन मुही तड़फत बीती, सोच सोच जिया जात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आण भयो प्रभात। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ। वह चौंक कर जग गई, सिर उठाकर देखा, कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। केसर चंदन की गंध से महल जगमगा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी, यह क्या किया मैंने? प्रीतम आए और मुझे बैरिन निंदिया आ गई। अब कहाँ पाऊं उन्हें? भाई सा हुक्म। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधरलाल बख्शे, वे संत पधारे हैं, केसर ने कहा। कहाँ? मीरा ने उतावली होकर पूछा। वे तो नगर के मंदिर में है। उन्हें राज मंदिर में बुला ला केसर, मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या भाई सा हुक्म, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझे सब बात कहकर यह प्रसाद तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई साहब, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा उठकर महलों में गई, किसी से भाई जयमल को बुलवाया और सारी बात कही। उन संत को आप श्याम कुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं, सभी को राजपुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं। वही उनका सत्कार करके विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। मुंह आपरे पगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आपरो भलो करेला। आगे वह बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात न हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आह, कैसा अज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले, हरि नाम की अलख जगाने वाले अशुभ हैं। और शुभ कौन है? ये विषयों की कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप जीवन नहीं आरोपती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबाओं को ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सबके सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण पहन लेती हूँ। गिरधर लाल का प्रसाद रखा है, संत को जिमा कर मैं भी जीम लूंगी। आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज कर लीजिएगा, कोई हट न करिएगा। अन्यथा आप जानती है कि विवाह न होने पर सिसोदियों की तलवारें म्यान से बाहर हो जाएंगी। और चूड़ियां तो फिर मेड़तियों ने भी पहनी नहीं है। चित्तौड़ के सामने मेड़ता कितनी देर सलामत रहेगा, यह आप सोच लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा। ये बातें राजकुल की प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की भांति गड़ रही है। आपकी विदाई होने पर ही सब सुख की सांस लेंगे। बहन बेटी इतनी भारी होती है भाई, जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती है और अपने पास रहती है थाती के रूप में। आने वाले उसे लिए बिना भला क्यों जाएंगे, और न मिलने पर वे अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने इस धरोहर की अर्थी उठे तो तब तो कुछ न करेंगे। जीजा, जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए, फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को बुलाने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ न करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मेरा न्यौछावर है। बस अब तो पधारो आप। गिरधर दास जी ने जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देख वे चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। होठों पर मुस्कान और प्रेम मद से
छके नयनों में विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नूपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निवृत्त एकांत कुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारी को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ देखकर जी सुखी होगा, किंतु लाल जी, इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव से इस दास को भूला मत देना। उन्होंने मीरा से कहा, प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ बेटी। यदि कभी द्वारिका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी, सो पूरी हो गई। उन्होंने उड़ते हुए वस्त्र खंड से आंसू पोंछे। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप विराजे महाराज, प्रसाद आरोग कर पधारे। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा और स्वयं तानपूरा लेकर गाने लगी। सावरा मारी प्रीत निभाज्यो जी, थैचो मारा गुणरा सागर, ओगण मारा मति जाज्यो जी। लोकन दीजे मारो मन न पतीजे, मुखड़ा रा शब्द सुनाज्यो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मारा आंगन रमता आज्यो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगाज्यो जी। पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद के खोलकर जल मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण कर एक बार पुनः ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वे बाहर निकल गए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति सुख मिलती है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जो संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों निज जनों संतों प्रेमियों के बीच निवास दो। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो वही हो, वही हो। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रख दी है। नारायण 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 नारायण। ये है मीरा, विरहिनी मीरा। अब माता पिता ने कर दी संबंध की बात। अब अगर वो ना कर दे तो चित्तौड़ में और मेड़ता में राजपूतों में लड़ाई, तो वो क्या करे। और फिर भोजराज जो उनके पति थे, उन्होंने वो वास्तव में वो भी एक महापुरुष ही थे। उन्होंने मीरा के दर्शन करते ही उनका चित्त है वो शांत हो गया बहुत ही। तो उन्होंने कह दिया कि आप चिंता न करें, आपके पति गिरधर गोपाल ही रहेंगे और मैं तो लोगों की दृष्टि में पति रहूंगा। तो अब मीरा का विवाह की तैयारी हो रही है और मीरा है वो भगवान के विरह में एक से एक विचित्र भाव उनके हैं। तो मैं ढूंढ रहा था जो अभी मीरा का एक पद जो अभी उसने सुना था, वो पद है जो मैं ढूंढ रहा था, वो मेरे पास लिखा हुआ था। तो अगर अभी दिख जाता है तो मैं वो सुना देता हूँ, क्योंकि वो इस प्रसंग से मिलता है।
वो तो अभी नहीं मिल रहा है, पर एक है, उसी भाव का एक दूसरा पद है, वो मैं आपकी सेवा में रखता हूँ। समय तो थोड़ा सा ही बचा है, पर जितना हो सके। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरे प्राणों में, अब मेरे संग संग में, मेरा तन मन, ओ मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। नारायण नारायण। ये वो जो पद है मैं ढूंढ रहा था, वो तो नहीं मिला। ठाकुर की जो इच्छा होती है वो ही मिलता है। अपनी इच्छा से थोड़ी कुछ होता है। तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग पुनः भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके और अचिंत्य हो जाए।